नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यूपी में जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी स्टेट कोटे के थ्रू कितनी कट ऑफ गई है अभी तक, और आगे 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्या होता है कि जो भी किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें एक ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है जिसको एमसीसी काउंसलिंग कराती है, और एक क्या होता है स्टेट की काउंसलिंग होती है अपनी। तो ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग जो होती है उसके बारे में जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने स्टेट कोटा का। जो यूपी स्टेट है उसमें स्टेट कोटा से मतलब जो यूपी के डोमिसाइल बच्चे हैं, यूपी डोमिसाइल बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहना चाहिए, और इन तीनों ईयर का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि हाँ लगभग इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, पहले बात करता हूं मैं ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जब हम लोग 2022 की बात करते हैं तो ये जो आप लोगों के सामने रैंक और मार्क्स लिखे हैं ये सारे स्टेट कोटा के हैं, मतलब यूपी के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो इससे एक आइडिया लगेगा यूपी के बच्चों को कि 2025 में वो लगभग कितना स्कोर करें, और मैं बताऊंगा भी एक एक्सपेक्टेड स्कोर। 2022 में ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 22,320 रैंक पे मिल गया था, उसके मार्क्स थे 597। 2023 में 20,930 पे मिला था, मार्क्स थे 615। 2024 में 28,810 पे मिला है और मार्क्स थे बच्चे के 647। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। 23,386 रैंक थी बच्चे की और 595 मार्क्स थे। तो यूपी के अंदर बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। इतने मार्क्स तक कितने में? 2022 में। 2023 में 22,628 जिस बच्चे की रैंक थी और लगभग 611 के आसपास मार्क्स रहे जिस बच्चे के, उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। अब बात कर लेते हैं 2024 की। 29,364 रैंक थी जिस बच्चे की, मार्क्स 647 ही थे बच्चे की, उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया है। देखो, एक चीज तो यहां देखते हैं, 2024 एक बहुत ही अजीब ईयर रहा है। दोनों बच्चों के मार्क्स 647 है और रैंक देख रहे हो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 28,810 से लेके 29,364 तक। लगभग 647 नंबर पे इनके हिसाब से 500-600 बच्चे हैं जिनके 647 मार्क्स ही हैं, लेकिन उनकी रैंक अलग अलग वेरी कर रही है। ठीक है, तो 2024 को थोड़ा सा हम लोग साइड रखेंगे। जो ट्रेंड हमारा रहा है जनरली वो 22-23 का ट्रेंड रहा है, क्योंकि 2024 में तो बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। तो जैसे ये 615 है, ये 597 और ये 647 है, मतलब एवरी ईयर क्या हो रहा है, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्क्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, और एवरी ईयर रैंक भी बढ़ती जा रही है। तो रैंक क्यों बढ़ती है? क्योंकि नहीं, एवरी ईयर रैंक बढ़ने के बाद भी सीट मिल जा रही है। जैसे ये देखो, ये रैंक बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी बच्चे को सीट मिल रही है। तो उसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होती हैं हर साल। क्या होता है, कोई ना कोई कॉलेज ऐसा होता है जिसको अप्रूवल मिलता है तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं, इसलिए दोनों चीजें बढ़ रही हैं और बच्चों को एडमिशन इन द सेंस कि बच्चे को कॉलेज मिल जा रहा है। अब देखते हैं कि ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है और एससी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। फिर मैं सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं। ओबीसी वाले बच्चे को मिल गया था सीट 2022 में, कलर चेंज कर दूं तो आप लोगों को दिखेगा, 22,354 रैंक पे और 597 मार्क्स थे। 2023 में 22,843 रैंक थी जिस बच्चे की, 611 मार्क्स थे, उसको मिल गया था गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज यूपी के अंदर। 29,099 मार्क्स पे मिल गया बच्चे को ओबीसी कैटेगरी से और मार्क्स 647 थे। देखो, मार्क्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों के मार्क्स सेम ही है और रैंक में भी कुछ खास फर्क नहीं है। इसलिए किसी भी स्टेट में ओपन और ईडब्ल्यूएस और बीसी, ओबीसी कैटेगरी में कुछ खास फर्क रह नहीं गया है। हार्डली 1 या 2 मार्क्स का अंतर आपको दिखेगा, नहीं तो मोर और लेस जो कट ऑफ जाती है वो सेम ही जाती है। थोड़ा एससी में फर्क आता है, तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं। 2022 में 1,37,298 मिल गई थी सीट, 439 मार्क्स पे मिल गई। 2023 में 1,52,230 पे सीट मिल गई, 459 मार्क्स पे मिल गई। 1,84,304 पे सीट मिली एससी कैटेगरी को 2024 में, मार्क्स चाहिए 515। देखो यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, लगभग 50 मार्क्स का गैप दिख रहा है।
इतना गैप नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, क्योंकि देखो 439 से 459 हुआ है, लगभग 15 से 20 मार्क्स का हर साल गैप आता है, हर साल उछाल आता है। लेकिन इस बार ये वाला जो साल रहा है, इस साल में थोड़ा सा चीजें चेंजेस हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अपने एनालिसिस में सेपरेट रखेंगे कि इसको बेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी को कितने रैंक तक सीट मिली है, फिर इसके बाद 2025 का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। एसटी कैटेगरी के बच्चे को 2022 में 199 मार्क्स पे मिल गई थी 5,42,654,267। ये गलत लिखा है, इसमें कुछ मिस हो गया है, ठीक है। 260 नंबर पे मिला है 2023 में 5,21,457 रैंक पे, और 302 मार्क्स पे मिला है 2024 में 6,07,131 रैंक पे। देखो ये जो रैंक है, ये रैंक इंक्रीज होती रहेगी। और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि यूपी डोमिसाइल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो जो मैं बता रहा हूं ये यूपी के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है 2025 का, जिससे कि आप लोग ये टारगेट कर पाओगे कि आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, जो कि आप टारगेट करोगे। देखो नीट 2025 का एग्जाम होना है, उसके बेसिस पे आप लोग अपना स्कोर टारगेट करोगे। अगर कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई, इजी एग्जाम हो गया, फ्री एंड फेयर एग्जाम हो गया, तो आप लोगों को चीजें अपने आप पता चल जाएंगी कि क्या कट ऑफ रहने वाला है और आप कितना स्कोर करने वाले हो। और ये जो हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये कट ऑफ लगभग सेम ही जाएगा अगर अनियमितता नहीं हुई तो। अगर कोई फिर से इशू क्रिएट हो गया तो उसमें फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है, वो तो इशू की वजह से चीजें इधर उधर होंगी, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको एक्सपेक्टेड स्कोर बताता हूं कि 2025 में यूपी के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है कि यूपी के अंदर आपका क्या स्कोर होना चाहिए। अगर आप 619 से 622 मार्क्स के आसपास स्कोर करते हो ओपन कैटेगरी से, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने के पूरे चांस है, वो भी यूपी के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर, ठीक है। यूपी स्टेट, वो कोई सा भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 616 से 618 है, ओबीसी 619 से 622। ओबीसी और जनरल तो बिल्कुल लगभग सेम ही चल रहे हैं, हर एग्जाम में देख लीजिए आप, किसी भी एग्जाम में। जब मैं अभी आप लोगों को बीएएमएस का दिखाऊंगा ना, बीएएमएस और बीएचएमएस का, तो वहां पे भी आप लोग देखोगे कि ओबीसी और जनरल लगभग सेम ही चल रहा है। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको 475 से 480 के आसपास मार्क्स टारगेट करने हैं 2025 में, तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 255 से 260 के आसपास मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड है, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो है उसको देख के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और एक आइडिया से बता रहा हूं कि लगभग इतने मार्क्स तक मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। आप लोग ये बोलो कि ये ऑथेंटिक है, कहां से ऑथेंटिसिटी मिल रही है, तो इसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। ये सिर्फ एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बेस पे ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना, आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करना। अब मैंने 619 से 622 बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही टारगेट कर रहे हो। टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, 650 प्लस एटलीस्ट तो टारगेट होना ही चाहिए, जिससे कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। क्या पता आपको यूपी के अंदर नहीं मिल रही, आपने ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट किया, उसमें मिल जाए अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो स्टडी हार्ड, टारगेट बड़ा करो, 650 के ऊपर का टारगेट बना के रखो कि 650 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। उसके बाद भी अगर आपका स्कोर डाउन रहता है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करना है, जिससे कि हम लोग आपके स्कोर पे आपको कौन सा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा वो आपको बता देंगे कि कौन सा एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। जब गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, प्राइवेट सीट से आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप लोग फिर दूसरी चीजें को ले जाओगे, तो आप बीएएमएस कर सकते हो। आपके स्कोर पे बीएएमएस कौन सा अच्छा यूपी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी जानकारी करियर सपोर्ट नीट की टीम आपको देगी और आपकी एक परफेक्ट काउंसलिंग कराएगी जब नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।